नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे हम लोग को पता चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का जो मेरा टॉपिक चल रहा है उसमें क्या है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जा रहा है जिसके कारण हम उसका रेसिस्टेंस हम निकाल नहीं पा रहे हैं। पहले तो सीरीज और पैरेलल करके हम लोग आराम से निकाल लेते थे, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जिसके कारण हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लेना बहुत मतलब कि ज़रूरी हो गया है। तो इससे क्या है कि इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ले लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने में आसानी होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले जो नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो नाम है ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि जो अननोन रेसिस्टेंस रहता है, अननोन रेसिस्टेंस किसी का निकालना है, वो रेसिस्टेंस निकालना है जिसका हम लोग रेसिस्टेंस नहीं जानते हैं, तो वो मेरा निकाल सकता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आगे और सीखेंगे। इसका बहुत उपयोग है इंडस्ट्री में, इसका बहुत उपयोग है। तो इंडस्ट्री में जितना भी लोड कैलकुलेट होता है, जो हम लोग मार्केट वगैरह में वेइंग मशीन वगैरह देखते हैं, उस सब व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट रहता है उसके अंदर में, और उसी के थ्रू हम लोग मतलब कि लोड मेजर कर रहे हैं। कहीं कहीं इंडस्ट्री में प्रेशर मेजर भी किया जाता है, टेम्परेचर मेजर भी किया जाता है। तो बहुत सारा इसका काम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो चलिए हम लोग सीखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज दो वर्ड से मिलके बना है, एक है व्हीटस्टोन और दूसरा है ब्रिज। ये वर्ड को हमको समझना है कि क्या है ये। व्हीटस्टोन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, और ब्रिज जो है, ब्रिज का मतलब होता है सेतु। क्या बोलेंगे हम लोग? सेतु बोलेंगे। सेतु या पुल भी बोल सकते हैं। जो हम लोग क्या है, पुल और सेतु क्या है कि नदी में पार होना है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो हम लोग इसके ऊपर में लकड़ी का या लोहा का या कंक्रीट का बनाया हुआ रहता है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर में चढ़ के पार होते हैं। तो सेतु का मतलब वो है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज नाम क्यों दिया वो हम लोग इसी में सीखेंगे। तो व्हीटस्टोन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। इनका पूरा नाम है सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। क्या नाम है? सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। इनका पूरा नाम है सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। जो सर है ये इनको उपाधि के थ्रू मिला है। तो ये सर चार्ल्स व्हीटस्टोन है, और व्हीटस्टोन के नाम पे उस इंस्ट्रूमेंट, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो देखते हैं। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको सबसे पहले इन्वेंट किए थे सैमुअल हंटर क्रिस्टी। सैमुअल हंटर क्रिस्टी किए थे 1833 ईस्वी में। ये इसमें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 1833 ईस्वी में सैमुअल हंटर क्रिस्टी किए थे। वो अपने लैब में क्या किए थे, ये सुना हुआ कहानी है। ये क्या किए थे कि वो दो रेसिस्टेंस लिए और दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए। दो रेसिस्टेंस लिए, एक रेसिस्टेंस ये है और एक रेसिस्टेंस ये है। दो रेसिस्टेंस लिए और दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिए, और क्या किए, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिए। जब वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए तो इसमें करंट बहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे ही करते करते जब वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं और मेरा सर्किट कंप्लीट होता है, तो करंट मेरा बहने लगता है वो सर्किट में। तो जितना करंट निकलता है उतना ही करंट इंटर करता है सोर्स में, ये याद रखिएगा। क्या हुआ कि वो जो सैमुअल हंटर क्रिस्टी थे, वो इसका सेंटर में, रेसिस्टेंस का सेंटर में
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज मेजर किए, तो वो पता चला कि वहाँ का पोटेंशियल जो है, वहाँ का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस या मतलब कि वोल्टेज डिफरेंस, ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ गया 0 वोल्ट। तो इतना ही तक वो करके छोड़े। उसके बाद क्या हुआ कि 1843, इसके 10 साल बाद, 1843 ईस्वी में, मतलब कि इससे 10 साल बाद, जो चार्ल्स व्हीटस्टोन थे, जो साइंटिस्ट, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, 1843 ईस्वी को इसको मॉडिफाई कर दिए और उसके थ्रू बहुत सारा काम होने लगा इंडस्ट्री में। मतलब कि कहीं लोड कैलकुलेट होने लगा, जैसे कोई मतलब कि एक गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी बहुत वज़न वाला होता है, हम लोग ऐसे मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है लोड सेल के थ्रू रहता है, जिससे मेरा गाड़ी का वज़न मेजर हो जाता है। तो ये मॉडिफाई करके, ये क्या है, एक सर्किट है, सर्किट को ही मॉडिफाई करके लोड सेल वो मतलब कि लोड सेल के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो चार्ल्स व्हीटस्टोन थे, वो मॉडिफाई कर दिए हैं और बहुत सारा चीज़ इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसी के नाम पे ये पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है रेसिस्टेंस का। किसका? तो सिंपल एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस सर्किट है, इसी तरह का सर्किट होगा। तो वो मॉडिफाई करके क्या किए, एक तो याद रखने के लिए, पतंग का आप याद रखिएगा, पतंग जिस तरह का होता है, इस तरह का पतंग होता है, और इस पतंग है, याद करने के लिए पतंग याद रखिएगा आप लोग। और ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, ये तीसरा आर्म हो गया, ये चौथा आर्म हो गया, और इसमें क्या है, रेसिस्टेंस रहता है। ये हो गया रेसिस्टेंस। इस तरह का सिंपल सर्किट होता है, और इस पॉइंट में एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ रहता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक मतलब कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो करंट का डायरेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि जैसे मेरा एमीटर जो है उसमें लगा हुआ रहता है, वोल्ट मीटर है उसमें भी लगा हुआ रहता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उसी तरह का ये लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि इसके थ्रू करंट जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 0 है। तो हम लोग सीखते जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा हम लोग का क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपल सर्किट इस तरह का, और ये जो छोर है, ये छोर में एक हम बैटरी लगा दिए, वोल्टेज सोर्स लगा दिए। बैटरी मीन्स वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज सोर्स मीन्स बैटरी लगा दिए। अब क्या हुआ, तो अब सर्किट में मेरा करंट दौड़ने लगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाए किसी कारणवश से, तो इसमें करंट 0 हो जाएगा, जो सैमुअल हंटर क्रिस्टी बोले थे कि मतलब कि 0 रहता है। तो बस वही चीज़ है, लेकिन ये सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने ये मॉडिफाई किए थे, इसलिए इसके नाम पे उस सर्किट का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज क्यों बोल रहे हैं ये सीख लेते हैं कि ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के कारण ज्वाइन कर दिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये ब्रिज बन गया एक तरह का। तो इसीलिए ये वर्ड आया ब्रिज, और इस सर्किट को मॉडिफाई किए थे व्हीटस्टोन, इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इतना हम समझ गए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, थोड़ा सा तो समझ गए हैं। अब क्या करना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज थे, व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट थे, उसने क्या बोला कि अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए तो मेरा गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा कि वोल्टेज मेरा गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट गैल्वेनोमीटर में के एक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा, और वोल्टेज जब 0 हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट बहेगा ही नहीं। अगर इस पॉइंट का
मान लीजिए कि 5 वोल्ट है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में भी 5 वोल्ट है। इस पॉइंट में वोल्टेज दोनों का क्या है, डिफरेंस मेरा 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 डिफरेंस वही बोल रहे हैं 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, करंट बहेगा ही नहीं। हम लोग सीखे भी हैं, बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि करंट कैसे बहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। मतलब कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट बहेगा ही नहीं। तो ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 0 है तो करंट बहेगा ही नहीं। तो ये कहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके कारण मतलब कि ये जो हंटर क्रिस्टी का जो था उसको मॉडिफाई कर दिए। तो इस रेसिस्टेंस का नाम एक जो बुक में लिखा हुआ था उस हिसाब से हम लोग बढ़ते जाते हैं। एकदम प्रैक्टिकली सीखते जाना है, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दिए Q, इसका नाम दे दिए R और इसका नाम दे दिए S। क्या बोला, अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट अगर बराबर हो, ये वर्ड हमको ये हमको स्टेटमेंट सीखना है। अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट मतलब कि P क्या है, एक रेसिस्टेंस है, S मेरा क्या है, एक भी ये भी रेसिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट P गुना S और ये आर्म का प्रोडक्ट R गुना Q। जब मेरा प्रोडक्ट बराबर हो जाए, बराबर कर दिए दोनों को, अपोजिट आर्म ये एक दूसरे का अपोजिट आर्म है, तो इस रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो करता है। मतलब कि उसमें करंट जाता ही नहीं है। ये कह दिए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जिसके कारण इनका इंस्ट्रूमेंट का नाम, सर्किट का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। मेनली इन्वेंट तो किए थे सैमुअल हंटर क्रिस्टी। तो बच्चों हम यहाँ तक सीख गए कि अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट दोनों बराबर होता है और ये इस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड कंडीशन। जब ये बराबर हो जाए मतलब तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं। और जब डिफ्लेक्ट नहीं किया गैल्वेनोमीटर क्या रहता है, एक कांटा रहता है उसमें, आप लोग को दिखलाते हैं किस तरह का रहता है, एक एमीटर का जो है उससे, मतलब कि आप लोग समझ जाइएगा उससे। तो ये देखिए, आप लोग देखिए, इसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब कि ये एम मीटर है, लेकिन अंदर में क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए बीच में सेंटर में पॉइंटर है बीच में, ये क्या करेगा कि एक बार इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो डायरेक्शन भी शो कर रहा है, मतलब कि मेजर करंट भी बतला देगा और अगर एमीटर है तो करंट भी बतला देगा और डायरेक्शन भी बतला देगा, मतलब कि करंट किधर से किधर जा रहा है। जैसे अभी हम इस सर्किट में, ये सर्किट में देख रहे हैं कि करंट मान लीजिए कि इधर से इधर बह रहा है, तो इसमें देखेंगे कि किधर मेरा मूव कर रहा है। उससे हम लोग मतलब पता चल जाएगा कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ये डिफ्लेक्शन शो करेगा आपका। मतलब कि अभी तो ये बड़ा मशीन के लिए है, तो छोटा छोटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी आता है। अभी तो डिजिटली आता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, मतलब कि पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट। तो हम लोग ये क्या है, एनालॉग डिवाइस है, मतलब कि स्टार्टिंग में इसी तरह का था। अभी तो डिजिटल मशीन आ गया है, बहुत सारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, तो बहुत कोई देख नहीं पाते हैं। तो ये मेरा क्या है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, यही है मेरा गैल्वेनोमीटर। ये बड़ा है, ये छोटा भी रहता है, बहुत छोटा भी, बहुत अलग अलग साइज़ का भी रहता है। तो एक हम लोग इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस तरह का रहता है। इस तरह का आप लोग थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा कि ये है मेरा गैल्वेनोमीटर। वो क्या करता है, यहाँ पे 2 कनेक्शन है, देखिए वो एक पॉइंट को उधर जोड़ दिए और एक पॉइंट को नीचे जोड़ दिए। तो ये हम जान गए कि गैल्वेनोमीटर मेरा किस तरह का होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर को आप अगर इधर भी लगा दिए और मेरा वोल्टेज सोर्स इधर भी लगा दिए, एक तो अलग सर्किट भी डिजाइन कर देते हैं, एक बनाते हैं अलग सर्किट। मान लीजिए कि एक ये है, पतंग याद रखिएगा आप लोग, बार बार याद, मतलब कि बार बार जब भी पढ़िएगा तो पतंग का कॉन्सेप्ट जरूर रखिएगा।
हम यहाँ पे लगाए थे, हम इसको इधर भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वोल्टेज सोर्स हमको अब इधर लगाना होगा, इधर भी लगा देना है। और इसका क्या है कि क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर अपोजिट आर्म का रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, इस अपोजिट आर्म है और ये भी अपोजिट आर्म है, दोनों का, ये अपोजिट आर्म का रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये रेसिस्टेंस, ये अपोजिट आर्म का रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाए तो ब्रिज मेरा बैलेंस हो जाता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो शो करने लगता है, मतलब कि वो बीच में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जीरो हो गया मेरा, जिसके कारण मेरा करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन मेरा जीरो शो करने लगता है तो इसका मतलब समझना है कि ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है। तो हम लोग इतना तक सीख गए। अब ये जो है P और S ये रेसिस्टेंस है, इसके जगह पे 5 ओम लिख सकते हैं, S के जगह पे 10 ओम लिख सकते हैं, और इधर भी प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए तो इसके जगह पे 10 लिख सकते हैं, Q के जगह 5 लिख सकते हैं, मतलब कि इधर 50 हो गया, इधर भी 50 हो गया, दोनों बैलेंस है। जब बैलेंस रहेगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट मेरा जीरो बहेगा। तो हम लोग समझ गए। अगर अनबैलेंस्ड रहेगा, मतलब कि करंट अगर जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब कि वो ब्रिज मेरा क्या है, अनबैलेंस्ड है। वो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ब्रिज को अनबैलेंस्ड कंडीशन बोलेंगे, अनबैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। ये सब वर्ड आप लोग याद करते जाइएगा, अनबैलेंस्ड क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है। तो ये हम लोग सीख गए। दूसरा चीज़ क्या सीखना है कि ये मेरा जो है, ये जो मेरा बना रहे हैं सर्किट, ये रेसिस्टेंस का यूज हो रहा है। देखिए चारों आर्म में क्या है, रेसिस्टेंस मेरा यूज हो रहा है, जिसके कारण इस ब्रिज का नाम एक अलग नाम भी पड़ता है, जिसको बोला जाता है रेसिस्टेंस ब्रिज। कभी कभी पूछ देता है, तो ये सब आप लोग याद रखे रहिएगा। रेसिस्टेंस ब्रिज, कभी क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज रेसिस्टेंस ब्रिज, तो तुरंत दिमाग में कौंधना चाहिए कि मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज को ही बोल रहे हैं रेसिस्टेंस ब्रिज। तो हम लोग कहाँ सीख गए, कौन बनाया, सैमुअल हंटर क्लिस्ट्री ने बनाया 1833 ईस्वी में। इसको मॉडिफाई कौन किया, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1843 ईस्वी में। क्या बनाए थे सैमुअल हंटर क्लिस्ट्री, इस तरह का बनाए थे पैरेलल, और उसके सेंटर पॉइंट को लेके जब वोल्टेज मेजर किए, पोटेंशियल मेजर किए, तो उसको जीरो आ गया, और इसी को मॉडिफाई कर दिए चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, और जिसके कारण व्हीटस्टोन नाम हो गया उस इंस्ट्रूमेंट का। और व्हीटस्टोन ने ही बतलाएं कि अपोजिट आर्म का अगर प्रोडक्ट, रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में मेरा, मतलब कि इसमें जीरो आ जाता है। तो जिसके कारण इस सर्किट का और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज क्यों बोलें, इस पॉइंट से इस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर लगा दिया या कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देता है। जैसे हम लोग किसी का स्ट्रेस निकालते हैं तो इस तरह का ही अरेंजमेंट रहता है उसमें। तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग को सीखना क्या है, 12th वाले बच्चों के लिए या डिप्लोमा वाले बच्चों या ITI वाले बच्चों के लिए इसको हम लिखेंगे कैसे, मतलब कि डेरिवेशन करना है। मतलब कि ये जो P गुना S और R गुना Q, जो मेरा रेसिस्टेंस, अपोजिट आर्म का जो प्रोडक्ट का रेसिस्टेंस है, उसको हमको बराबर करना है। इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। वही मेरा क्वेश्चन पूछता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, ये भी सीखना है। 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा वाले बच्चों का जब सर्किट मतलब कि सॉल्व करना रहता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, और बीटेक वाले बच्चों के लिए तो ये कॉन्सेप्ट उनको आना चाहिए। नहीं तो कॉम्प्लेक्स जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, या मतलब कि इंडक्टर रहेगा या कैपेसिटर रहेगा, तो उसमें मेरा दिक्कत कर देता है। तो इसीलिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को सीखे हुए रहेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह हमको लिखना है ये। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम लोग को कुछ बात याद रखना होगा। इसका स्टेप कैसे हम लिखें कि मेरे जो सर हैं वो जब कॉपी चेक करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग को नंबर आ जाए, मतलब कि इम्प्रेस्ड होके खुश हो जाए। और इसमें भी बताएंगे कि
जो ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरह लिखना है, और छोटा मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है उसको किस तरह का लिखना है, और किस तरह का छोटा क्वेश्चन आता है इसमें और बड़ा क्वेश्चन आता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बतलाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, पहले क्या लिखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, ये लिखेंगे। दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप में, तो बच्चों हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को किस तरह का लिखेंगे उसके लिए स्टेप्स हम कुछ मतलब कि बतलाना चाह रहे हैं। तो पहला स्टेप है, इस स्टेप को आप लोग याद रखिएगा और इसी के हिसाब से आप लोग कॉपी में लिखिएगा, है ना। अभी हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे किस तरह का लिखना है। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, ये जब मतलब बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो पूछेगा डिस्क्राइब व्हीट स्टोन ब्रिज करके आ गया। दूसरा क्या बोल सकता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये लिख दिया 2 नंबर का नंबर में, है ना। या डिराइव द व्हीट स्टोन बैलेंस कंडीशन, ये आ गया 2 नंबर का या 3 नंबर का, इस तरह का मतलब छोटा छोटा, इसी से छोटा छोटा क्वेश्चन वो बना सकता है। या बोल सकता है कि राइट टू एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी है। तो हम लोग जब बड़ा मार्क्स का हम लोग देखेंगे तो पूरा पहला स्टेप से लेके छठा स्टेप तक हम लोग को जाना है, तब हम लोग फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले में क्या होगा कि व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सीखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या सीखेंगे कि डायग्राम क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो कि जो सर्किट डायग्राम है, डायग्राम मीन्स वही सर्किट डायग्राम। फिर जो डायग्राम बनाए उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब किस तरह का करना है। इस आप लोग ऐसा पढ़िएगा कि रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग एक बार समझिएगा ऑटोमेटिक आप लिख पाइएगा एग्ज़ाम में। तो उसी तरह से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। डेरिवेशन जो मेरा आया अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट, ये जो मेरा आता था अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट, ये कैसे आता है, तो वो उसका डेरिवेशन करना है। और लास्ट में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। तो इससे जो एग्ज़ाम लेंगे वो छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे कि किस तरह का हम लोग लिखना है, क्या करना है, वो हम लोग देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में लिखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। उसके बाद डायग्राम क्या होता है, फिर डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। फिर डिस्क्राइब करने के बाद उसका जो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे वो काम कर रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद वो डिराइव करेंगे, डिराइव करने के बाद उसका एप्लीकेशन हम लोग को क्या क्या है वो सीखना है। तो चलिए अब इस आगे बढ़ते हैं आप। तो बच्चों हम लोग क्या सीख लिए, ये जो मेरा स्टेप्स है उसको याद रखना है। डेरिवेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम लोग सीखते हैं किस तरह का लिखना है, हमको एग्ज़ाम में किस तरह का लिखना है जिससे हमको अच्छा मार्क्स प्राप्त हो। जो भी कॉपी चेक करेंगे सर उनके थ्रू अच्छा मार्क्स प्राप्त हो। ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हम लोग को थोड़ा सा अभी याद थोड़ा सा रखना है कि जो अननोन वैल्यू का जो रेसिस्टेंस रहेगा उसका हमको निकालना है वैल्यू, ये डेरिवेशन में। तो अब चलिए अब किस तरह का मतलब कि लिखना है वो सीखते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसे ही हम लोग हेडलाइंस देंगे एक ठो, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसको हम लोग लिखना है। सबसे पहले क्या बोले कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग को याद कर लेना है कि वो इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है कि एक सिंपल सर्किट रहता है 4 रेसिस्टेंस का, 4 रेसिस्टेंस का एक सिंपल सर्किट रहता है। और उसमें से 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू हमको पता रहता है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं रहता है, और उस रेसिस्टेंस को हमको वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। इसमें हम लोग मोटा मोटी बात क्या सीखें कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 4 रेसिस्टेंस का एक सिंपल सर्किट होता है,
उसमें से 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू हमको पता रहता है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं रहता है। जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं रहता है उसी को हम लोग निकालते हैं, डेरिवेशन में उसी का वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो हम बोले उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लिखना कैसे है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है लिखने में, तो उस तरह का प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब कि लिख लें हम आसानी से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन व्हिच का मतलब है जिसमें क्या रहता है, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर्स। क्या रहता है कि 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट रहता है। और क्या करते हैं, यूज टू मतलब कि यूज किया जाता है किस लिए, डिटरमाइन रेसिस्टेंस ऑफ 1 रेसिस्टर। क्या निकालना है कि रेसिस्टेंस निकालना है एक रेसिस्टर का। डिटरमाइन का मतलब ज्ञात करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्ञात करना। और क्या ज्ञात करना है कि रेसिस्टेंस ऑफ 1 रेसिस्टर का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। किसके टर्म में, तो इन टर्म ऑफ अदर 3 रेसिस्टर्स। जो अदर मेरा जो 3 रेसिस्टर जो है जो बचा हुआ, उसके टर्म में हमको एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हमको निकालना है। बस सिंपल सा है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज किससे बना हुआ है, रेसिस्टेंस से बना हुआ है। तो इसका दूसरा नाम भी हो जाता है क्या, रेसिस्टेंस ब्रिज। उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस ब्रिज। उसको आप किस तरह का लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नॉन एज रेसिस्टेंस ब्रिज। सिंपल है, इसको 1-2 बार आप आंख बंद करके याद कीजिएगा तो मोटा मोटी याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। दिस ब्रिज इज वेरी रिलिएबल का मतलब होता है विश्वसनीय। वेरी मतलब बहुत विश्वसनीय होता है। एज इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब माप। इसका जो वैल्यू देता है, गिव मतलब देना, एक्यूरेट मेजरमेंट एक्यूरेट माप देता है। तो सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज का हम डिफिनेशन सिंपल सा लिख लिए हैं, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, डायग्राम का है। तो डायग्राम में हम बतलाए हैं कि डायग्राम किस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले पतंग बनाना है। एक यहाँ पे बनाए हुए हैं हम डायग्राम। तो ये डायग्राम तो पूरा कंप्लीट है, तो कैसे बनाना है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या हमको याद करना है, डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब पतंग के जैसा होता है। देखिए ये हो गया मेरा पतंग जैसा। अब इसको एक आर्म बोलें, ये 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म है। एक आर्म में रेसिस्टेंस हमको इस तरह का करते जाना है, सिंपल सा। ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, और ये रेसिस्टेंस हो गया, मेरा पतंग जैसा बन गया। उसके बाद क्या करना है कि जो सीधा है इसमें हम गैल्वेनोमीटर लगाना है। जैसा पतंग में रहता है बांस का डंडी, उसी तरह लगाना है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं सर्किट, इसीलिए हम पतंग वर्ड यूज करते हैं, जिससे उनको याद करने में बहुत सुविधा होता है। जो तेज़ बच्चे हैं वो तो याद कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा वीक बच्चे हैं, थोड़ा जो समझने में दिक्कत होता है, तो वो बच्चे के लिए आराम से पतंग याद रखेंगे। और बीच में क्या देंगे, गैल्वेनोमीटर। जैसे धागा बांधते हैं ना बीच में पतंग में, उसी तरह का यहाँ पे गैल्वेनोमीटर याद कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो 2 साइड बचा, ये 2 पॉइंट, इसको क्या करेंगे कि बैटरी से जोड़ देंगे इस तरह का। इस तरह का जोड़ देंगे। ये जो मेरा है यहाँ पे, ये है मेरा स्विच। इसको बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं। यहाँ पे भी एक स्विच बैठा सकते हैं, उसको भी नहीं भी बैठा सकते हैं। तो अगर हम स्विच नहीं बैठाते हैं तो डायरेक्ट मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट बहने लगेगा सर्किट में। तो इसीलिए हम स्विच यहाँ पे एक शो करवा देते हैं, दिखता है स्विच। अब इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जो रेसिस्टेंस जो है इसका, जो ज़्यादातर बुक में क्या लिखता है, P लिखता है, इसको Q लिखता है, इसको R लिखता है, इसको S लिखता है। ये नाम दे दिया। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, R3 भी लिख सकते हैं, इसको R4 लिख सकते हैं। कुछ भी आप नाम से दे सकते हैं, A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, C भी दे सकते हैं, D भी दे सकते हैं। आपका जो मन करे वो दे सकते हैं। अब क्या है
कि ये पॉइंट को हम नामकरण कर देते हैं। इसको हम क्या बोल दिए, ए नहीं बोलते हैं, इसको हम सी बोल दिए। इसको हम सी बोले, इसको हम डी बोले, इसे हम ए बोले, इसे हम बी बोले। ये पॉइंट में हमको जब ये फिगर का डिस्क्राइब करना रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा तो मेरे लिए आसानी होगा, इसीलिए हम नाम दे दिए ए, बी और सी और डी। कभी कभी कोई कोई बुक में क्या देखिएगा, बहुत सारा डायग्राम रहेगा दूसरे तरह से किस तरह का रहता है, इसमें हम गैल्वेनोमीटर फिट कर दिए, जैसे इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर फिट कर दिए और इधर हम बैटरी फिट कर दिए। ये भी सही है, इसमें डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल समझना है, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझते हुए हमको बढ़ना है। इस तरह का भी कहीं फिगर आता है, कहीं क्या किया हुआ रहता है कि ये गैल्वेनोमीटर को बाहर किया हुआ रहता है। गैल्वेनोमीटर को कोई कोई बुक बाहर कर देता है, इस तरह का यहाँ कर दिया और ऐसे कर दिया। इस तरह का कहीं कहीं बुक लिखता है, तो वो चीज़ है, अलग अलग डायग्राम है, हमको डरना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा तो इसका भी आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, जहाँ आपका मन करे। कहीं कहीं देखिएगा स्क्वायर टाइप का रहता है, इस तरह का भी रहेगा। इस तरह का गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है। कोई कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह का दिया हुआ रहता है, तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़। तो इस तरह का भी बहुत सारा से सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इस सर्किट से परिचित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पतंग जैसा होता है। नाम भी दे दिए PQRS, ज़्यादातर बुक में यही लेटर को यूज करता है, PQRS। अब क्या है इसमें वो समझना है। अब इसके बाद ये फिगर मेरा ड्रॉ हो गया। अब जब जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो मेरा क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट मेरा बहना स्टार्ट होगा। तो ये आई करंट निकला। अब जितना करंट निकलता है बैटरी सोर्स से, इसको बोलेंगे EMF सोर्स या बैटरी सोर्स या वोल्टेज सोर्स। जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट आएगा, ये मेरा पहला सीखा हुआ रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है कि कोई भी वोल्टेज सोर्स या EMF सोर्स में जितना करंट निकलता है उतना ही करंट घुसता है। ये कॉन्सेप्ट है। बहुत सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जितना निकलेगा करंट उतना ही करंट मेरा जाएगा। तो ये पता चल गया, मेरा फिगर मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से क्या क्या है सीख लेते हैं कि जो P और Q है ये रेसिस्टेंस है और नॉन रेसिस्टेंस है। नॉन फिक्स्ड रेसिस्टेंस, इसका नाम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेसिस्टेंस। याद हो जाएगा। P और Q क्या है, नॉन है और फिक्स्ड रेसिस्टेंस। फिक्स्ड मतलब उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। और मेरा जो R है ये मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस है। तो वेरिएबल का सिंबल इस तरह का हम लगाते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस तरह का ये काम करता है। तो ये मेरा वेरिएबल रेसिस्टेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये हम बोलते हैं, इसका नाम हो गया नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस, और ये दोनों का नाम हो गया नॉन फिक्स्ड रेसिस्टेंस, और एस का नाम हो जाएगा अननोन रेसिस्टेंस। इसको हम लोग बोलेंगे इसको, और इसी को हम लोग डिराइव करके निकालना है, इसी का वैल्यू को हमको निकालना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो पूछता है इसी का अननोन वैल्यू का रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है, तो वो ये है S। तो हम लोग इसको निकालेंगे। अब हम लोग समझ गए कि ये मेरा फिक्स्ड नॉन रेसिस्टेंस है, ये दोनों, ये है वेरिएबल नॉन रेसिस्टेंस। नॉन मतलब ज्ञात है पहले से, नॉन का मतलब पहले से हम लोग को ज्ञात है, जानकारी में है
कि ये मेरा रेसिस्टेंस इतना ओम का रेसिस्टेंस है। फिक्स्ड मतलब कि फिक्स्ड रहे, वो चेंज ना करे। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। और वेरिएबल का मतलब चेंज करने योग्य, वेरिएबल, दो वर्ड से बना हुआ है, वेरी और एबल, वेरिएबल, इसको बोलेंगे चेंज करनी। ये रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा कि चेंज कर सकते हैं इसको। तो एक मेरे पास है एक तो वेरिएबल रेसिस्टेंस, उसको आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में आएगा, याद करने में सुविधा होगा। जैसे मेरा ये है, ये मेरा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे वायर से लपेटा हुआ है पूरा, और इसका रेसिस्टेंस को हम इसके थ्रू, यहाँ तार जुटेगा, यहाँ तार जुटेगा, तो ये मेरा रेसिस्टेंस इधर से इधर मेरा बनते जाएगा। तो रेसिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, इस तरह का वेरी कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा वेरिएबल रेसिस्टर हो गया। और ये भी एक तरह का बड़ा सा है मेरा, ये भी मेरा क्या है, वेरिएबल रेसिस्टर है। इसको हम ऐसे स्लाइड करके रेसिस्टेंस का वैल्यू, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता रहेगा। लेकिन ये जो मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज का जो इंस्ट्रूमेंट आता है इंडस्ट्री वगैरह में, ये मतलब कि छोटा रहता है, उसका वेरिएबल रेसिस्टेंस थोड़ा सा दूसरे टाइप का रहेगा। तो इसी टाइप का वो जनरली रहता है व्हीट स्टोन वेरिएबल रेसिस्टर। तो ये आप लोग समझ गए कि वेरिएबल रेसिस्टेंस किसको बोल रहे हैं, किस तरह का जनरली होता है। तो इस तरह का देख लिए, छोटा सा बड़ा सा बहुत सारा होता है, वो रेसिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। और इसका नॉन है, मतलब कि हम इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हम जान रहे हैं कि क्या है। तो ये हम सीख गए कि मेरा और एस है। अब इसको हम किस तरह का लिख सकते हैं, इसका फिगर को अपने से डिस्क्राइब करना है, जैसा हम बनाए हैं वैसे ही लिखना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, याद करने का झंझट नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर को कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ये जो मेरा है, ये जो है मेरा इस तरह का डायग्राम बन जाएगा मेरा। इसमें क्या है कि करंट भी हम फॉलो करवाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम एक रेड कलर से बना रहे हैं, आई करंट हम जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही हमको इधर भी बना देना है। आई करंट इंटर कर रहा है सोर्स में, और यहाँ पे आई आने के बाद आई क्या करेगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर रास्ता मिल गया और इधर भी रास्ता मिल गया। तो इसको हम बोल दिए I1, इसको बोल दिए I2, I1 या I2 बोल दिए। अब क्या है कि यहाँ पे करंट देखिए, या तो इधर से जा सकता है करंट, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हम कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम ऊपर से नीचे ही हमको सुविधा लग रहा है, तो ऊपर से नीचे ही हम इसका डायरेक्शन हम सेट कर दिए। तो इस करंट का नाम दे दिए IG नाम दे दिए। इस करंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, I3 भी दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इस करंट का नाम यहाँ से I गया तो I3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस IG, ये लिख सकते हैं। मतलब कि I1 में IG उधर चला गया तो माइनस होके जो मेरा करंट आया वो हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम पेचीदा नहीं बनाना है, सिंपल I3 लिख दिए उसको। तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप समझ के लिखना है। अब इस करंट को हम यहाँ पे I4 लिख दिए, बस इतना सारा मेरा फिगर मेरा कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम जो बना इस तरह का, अब इस डायग्राम को हमको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे आसानी से, वो सीखना है मेनली, कि एग्ज़ाम के समय हमको आसानी से लिख सकें। पूछेगा व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, तो मतलब कि अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसको एकदम पूरा स्टार्टिंग से जो स्टेप हम बतलाए हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है से लेके एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज तक हमको जाना है, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। अगर 2 नंबर या 1 नंबर का पूछेगा तो आप छोटा सा भी स्टेटमेंट देके निकल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप फिगर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या बोलेंगे कि 4 रेसिस्टेंस है, तो क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, देयर आर 4 रेसिस्टर्स, है ना। और कौन कौन सा 4 रेसिस्टर है, P है, Q है, R है, S है, इतना बोल सकते हैं आराम से।
बोल दिए। अब जो रेसिस्टर्स जो मेरा है वो क्या क्या है, P जो है उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन फिक्स्ड रेसिस्टेंस। Q को भी क्या बोल सकते हैं, नॉन फिक्स्ड रेसिस्टेंस। और R को क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस। और S को क्या बोलेंगे, अननोन रेसिस्टेंस। ये हो गया। फिर क्या है कि ये सर्किट में गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट किए हुए हैं C और D से। हम सिंपली जो देख रहे हैं वही चीज़ हमको फिगर में डिस्क्राइब करना है, या कहीं भी आप लोग कभी कीजिएगा तो फिगर याद रखिएगा और फिगर को देख देख के लिखना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और क्या है कि A और B के अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स लगाए हैं। बैटरी बोलें या EMF बोलें या वोल्टेज सोर्स बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। बैटरी भी बोल दिया, EMF भी बोल दिए, वोल्टेज सोर्स भी हम बोलती हैं। अब इसको हम किस तरह का लिखेंगे वो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे हैं वो एकदम आराम से आंख बंद करके इसको फिगर को याद करेंगे और अपने से वो लिखने का कोशिश करेंगे। 1-2 प्रैक्टिस में वो पूरा परफेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग को किस तरह का लिखना है, लिखेंगे देयर आर 4 रेसिस्टर्स P, Q, R एंड S, जो हम लोग रेसिस्टर्स बनाए। फिर क्या लिखेंगे, इन विच मतलब जिसमें P एंड Q आर नॉन फिक्स्ड रेसिस्टेंस, जिसमें क्या है P और Q नॉन है और फिक्स्ड रेसिस्टेंस है। ये लिख दिए सिंपल सा। फिर क्या लिखेंगे, R इज द नॉन वेरिएबल रेसिस्टेंस। R क्या है, नॉन है और वेरिएबल भी है, वैसा रेसिस्टेंस है R। एंड S इज द अननोन रेसिस्टेंस, लिख दिए फिगर में जो मेरा दिख रहा था। अब क्या लिखेंगे, कि द सर्किट आल्सो कंसिस्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। सर्किट आल्सो रखता है गैल्वेनोमीटर और EMF सोर्स। EMF सोर्स भी है और गैल्वेनोमीटर, लिख दिए। द EMF सोर्स इज अटैच बिटवीन पॉइंट A एंड B। जो EMF सोर्स है किसके बीच में अटैच है, A और B के बीच में। देखिए ये A पॉइंट है, ये B है। EMF सोर्स जो है A और B में है। उसी तरह क्या लिखेंगे, while मतलब जबकि, द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D। गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्ट है, C और D में। जो हम फिगर में देखें, ये जो फिगर है मेरा C और D है, उसके अक्रॉस मेरा कनेक्टेड है। अब क्या देखना है आगे कैसे लिखेंगे, द करेंट दैट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर में वो किस पे डिपेंड रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा आधा कॉपी भर जाएगा इसी में।